क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत विभव क्या होता है। ठीक है, विद्युत विभव क्या होता है, वहां से आप अगर वो वीडियो को आप पहले देख लीजिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए विद्युत विभवांतर क्या चीज होती है। देखिए विद्युत विभवांतर को अगर हम तोड़ दें, संधि विच्छेद कर दें, तो विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। अब देखिए विभव का अंतर होता क्या है। विभव जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कोई स्थिर आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। उस विद्युत क्षेत्र के अंदर बहुत सारे बिंदु होते हैं, हर बिंदु पर अलग अलग विभव होता है, हर बिंदु का अलग अलग अपना विभव होता है। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो विभव का अंतर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। यानी विभव का अंतर विभवांतर होता है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में इसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे देंगे, अब वो बात मेरी ध्यान से समझिएगा। देखिए ये एक फिगर मैंने बनाया है। अब यहाँ पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है, बहुत ध्यान से समझना। अब इसके बाद में आप कभी ये विभवांतर जो है वो भूलेंगे नहीं। देखिए प्लस क्यू चार्ज है, ये रुका हुआ है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज जो है अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 3 तक चलेगा नहीं, आगे चलेगा, अभी नहीं चलेगा। तो चार्ज हमारा रुका हुआ है और रुका हुआ चार्ज अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है। क्या बनाता है, एक अपना क्षेत्र बनाता है। इस क्षेत्र को हम लोग फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश में, और हिंदी में हम लोग इसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र के भीतर बहुत सारे बिंदु है, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, कई पॉइंट है। कुछ पॉइंट इस प्लस क्यू चार्ज के पास में है, कुछ पॉइंट इस प्लस क्यू चार्ज से दूर है, और कुछ पॉइंट बाहर है। बाहर की बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के अंदर जो बिंदु है उनकी बात करेंगे। तो देखिए अब हम इसमें दो पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, एक हमने बी सिलेक्ट किया और एक हमने ए सिलेक्ट किया। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो बिंदु बी है वो प्लस क्यू के पास में है, बिंदु बी प्लस क्यू के पास में है, और बिंदु ए प्लस क्यू से दूर है। बिंदु बी पर विभव हमने मान लिया V और B, A पर हमने विभव मान लिया V और A। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या निकालना है, विभव का अंतर निकालना है। क्योंकि देखिए एक बिंदु पास में एक बिंदु दूर है, तो जाहिर सी बात है हर जगह क्या होगा, विभव अलग अलग होगा। अब हमें ये पता करना है कि विभव ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ पे है। तो देखिए अगर हम यहां पर विभव निकालें बिंदु ए पर, तो बिंदु ए पर विभव निकालने के लिए हमें एक बली के बकरे की जरूरत होगी, और वो बली का बकरा हमारा क्या बनेगा, टेस्ट चार्ज, हिंदी में परीक्षण आवेश, जिसे हम लोग एकांक धनावेश, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं इसीलिए इसको हम कहेंगे एकांक धनावेश। मैंने लिख दिया है कि प्लस क्यू चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज वो होता है जो खुद अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, और टेस्ट चार्ज वो होता है जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज बिंदु ए पर रखा हुआ है। ये टेस्ट चार्ज अगर आप बाहर से बिंदु ए पर लाते हैं, कहां से लाते हैं, बाहर से बिंदु ए पर लाते हैं, तो बिंदु ए पर जो विभव होगा बाहर से, यानी अनंत से जब बिंदु ए पर लाएंगे तो यहां पर जो विभव होगा, यहां पर जब आप लाएंगे बिंदु बी पर, तो यहां के विभव से कम होगा। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो बिंदु पास में होते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज आप कहां से लेके आ रहे हो, यहाँ पे साइड में मैं आपको बता दे रहा हूं कि ए और बी ये दो बिंदु हैं, एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, ये सोर्स चार्ज है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु ए है। तो प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट, नॉट बोला जाता है, क्यू नॉट। ठीक है, अब ये आप ए पर लाए, ठीक है, तो आपको वर्क करना पड़ा WA, मान लीजिए WA करना पड़ा, और आप लेके क्या है, Q नॉट। तो विद्युत विभव की परिभाषा से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन से, इस पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल होगा वो VA इक्वल टू होगा WA अपॉन Q नॉट।
सपोज यहाँ से यहाँ तक लाने में आपने 10 जूल काम किया, कितना काम किया, 10 जूल काम किया, और क्यू नॉट आप समझ लीजिए 2 कूलाम है, मान लिया भाई है नहीं 2 कूलाम, तो ये आ गया 5 जूल पर कूलाम। ये आपका पोटेंशियल ए पर आया, क्योंकि प्लस क्यू नॉट आप यहाँ पे लाएंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, सेम चार्ज लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी दूर भगाते हैं, और जब दूर भगाएंगे तो आपको इस फील्ड के अंदर लाने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, यानी वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो वर्क डन डिपेंड इस बात पर करती है कि पॉइंट ए आप देख रहे हैं दूर है, पॉइंट बी पास में है, जो पॉइंट पास में होगा वहां पर फील्ड भी ज्यादा होगी और आपको टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर अब हम उठा के लाते हैं बिंदु बी पर। मान लीजिए बिंदु बी पर विभव वी है, काम आप डब्ल्यू बी करेंगे और लेके आप वही चार्ज पुराना चार्ज 2 कूलाम का लेके आ रहे हैं, डब्ल्यू बी। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ए जो है दूर है तो यहाँ पर वर्क कम करना पड़ेगा, बी पास में है, यहाँ पे फील्ड भी ज्यादा है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, यानी वर्क डन ज्यादा होगा। सपोज 10 की जगह क्या हो गया 20 जूल का वर्क डन हो गया, तो ये आ गया 10 जूल पर कूलाम का वर्क, ये आपका पोटेंशियल आ गया। यानी यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि बिंदु बी पर विभव बिंदु ए के विभव से ज्यादा है, यानी जो बिंदु सोर्स चार्ज के पास में होगा वहां पे पोटेंशियल ज्यादा है, जहां पर कम है वहां, जहां जो बिंदु दूर है वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो ये तो बात हो गई आपकी पुराना विद्युत विभव का, मैंने आपको डिटेल बता दिया कहां पे वर्क ज्यादा होता है कहां पे कम होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन में हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इस प्लस क्यू चार्ज ने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, इसके अंदर 2 पॉइंट है ए और बी, बी पास में है ए दूर है, तो ए से हम कहां उठा के लाएंगे बिंदु बी तक, यानी कि परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य और उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्लियर बात। अब परिभाषा पे आते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र के भीतर ये विद्युत क्षेत्र है और दोनों इसके भीतर है, किसी परीक्षण धनावेश को प्लस क्यू नॉट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी ए से बी तक ले जाने में किए गए कार्य, यानी ए से बी तक आप लाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज है। जब ए से बी लाओगे यानी आप प्लस क्यू के नजदीक ला रहे हो, कहां ला रहे हो, नजदीक ला रहे हो, तो ए से बी तक जब आएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस क्यू आपको रोक रहा है कि इस प्लस को इसके पास में लेके मत आइए, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, रिपल करेगा, प्रतिकर्षण होगा। तो आप यहां से यहां तक ला रहे हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो आप वर्क कर रहे हैं वो और जो चीज आप लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, परीक्षण धनावेश के मान के अनुपात को उन दोनों, क्योंकि विभवांतर अब यहाँ पे अलग है यहाँ पे अलग है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी दोनों विभवों का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये निकल के आ गया, उन दोनों के बीच में विभवांतर कहते हैं। अब इस कहानी को समझिए। माना परीक्षण आवेश है, चाहे इसको एक और लिख लो धनावेश, माना परीक्षण धनावेश Q प्लस क्यू नॉट, यहाँ पे नॉट जो होता है ये बताता है कि इसके गले में फंदा पड़ा है और यही हमारा बलि का बकरा है। प्लस क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य W हो तो परिभाषा हमारे क्या कहती है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य यानी W, ठीक है, और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात, इन दोनों के अनुपात को इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का अंतर यानी कि विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर कूलाम और वोल्ट, जूल पर कूलाम, W से जूल बना, Q से कूलाम बना और कुल मिला के जूल पर कूलाम हो गया, या इसका मात्रक है वोल्ट।
और इसकी डायमेंशनल फार्मूला W का ml² t माइनस टी, Q का AT हो जाता है, जो पोटेंशियल का है वही पोटेंशियल डिफरेंस का आपका डायमेंशनल फार्मूला है। अब हम डिफिनीशन देंगे 1 वोल्ट की। अब हम लोग 1 वोल्ट की डिफिनीशन बनाएंगे इसकी। अब ये एक सिंपल सी चीज है, हम इस जो सूत्र था आपका 1 वोल्ट की परिभाषा देंगे V नोट एट। जब आप कुछ न जानते हो तो ये डायलॉग याद रखिए, आप लिखिए V नोट एट, हम जानते हैं W V = W अपान Q नॉट। W क्या है आपका 1 जूल है और Q नॉट क्या है 1 कूलम है, तो V क्या बन गया 1 जूल पर कूलम। यानी कि इस परीक्षण आवेश को यानी Q नॉट क्या है आपका 1 कूलम। 1 कूलम आवेश को अनंत से एकांक धनावेश, मतलब 1 कूलम आवेश को अनंत से कहां ला रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से, या इससे हम देखें किस विद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से एक किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी 1 जूल का जो कार्य किया जाता है, ठीक है, तो हमें 1 वोल्ट का विभवांतर प्राप्त होता है। अब देखिए एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी आप एकांक धनावेश को अनंत से, ये अनंत है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक अगर आप लाते हैं, तो अगर आपको 1 जूल का कार्य करना पड़ता है और 1 कूलम का आवेश लाते हैं, तो जो वो उस बिंदु पर जो विभव की जो आपकी वो प्राप्ति होगी वो 1 वोल्ट की होगी। यही परिभाषा है, आप समझ गए होंगे। ठीक, तो परिभाषा इसकी आप ये नोट कर सकते हैं, वीडियो रोकिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूं। एक नोट मैंने लिखा हुआ है कि यदि सोर्स चार्ज आपका पॉजिटिव है, कैसा है, धनात्मक है, तो आपको जो कार्य प्राप्त होगा वो पॉजिटिव प्राप्त होगा। कैसा कार्य प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। और पोटेंशियल जो है वो जो सोर्स चार्ज के पास में बिंदु है उस पर ज्यादा होगा और बाद वाले पे कम होगा। यदि सोर्स चार्ज आपका निगेटिव होता है तो जो सोर्स चार्ज के पास में जो बिंदु है वहां पे पोटेंशियल आपका कम होगा और दूर वाले बिंदु पर ज्यादा होगा। ठीक है, यानी आपको जो वर्क डन की प्राप्ति होगी वो आपको नेगेटिव होगी। कैसे होगी इसको आप देखिए, फिलहाल इसको आप नोट करिएगा, वीडियो रोक करके मैं इसको मिटा देता हूँ। आप ठीक मिटा ले भाई लोगों, चलिए केवल मैं आपको ये चीज है आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपका जो है भोकाल अच्छा बन जाएगा अगर ऐसी 1-2 चीजें आप बना लेते हैं तो आप कुछ एक्स्ट्रा जानकारी रखेंगे। डिफिनीशन तो सभी आप कर लेते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए मैं यहां से ले रहा हूं पहला पॉइंट। अगर हम पहले पॉइंट को डिस्कस करें, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर सोर्स चार्ज, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें सोर्स चार्ज कैसा है आपका, ये पॉजिटिव है, और आपको पता है कि बिंदु ए और बिंदु बी, यहां से यहां पर विभव क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये बिंदु क्या है, परीक्षण आवेश जो है ये Q नॉट। अगर आप प्लस Q नॉट को अनंत से लाएंगे, कहां से लाएंगे, प्लस Q नॉट को यहां से यहां तक लाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्लस Q नॉट अगर आपका ये 2 कूलम है, कितना है 2 कूलम, और यहां से यहां तक अगर आप लाते हैं, ठीक है, जब आपका सोर्स चार्ज कैसा है प्लस Q, ये क्या है आपका सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज अगर आपका पॉजिटिव है और अगर प्लस Q नॉट की वैल्यू हमने मान ली कि प्लस Q नॉट आपका 2 कूलम का है, कितना है 2 कूलम, और यहां तक लाने में अगर वर्क डन यानी WA, A तक ला रहे हैं ना, तो WA मान लेते हैं, मान लीजिए आप 10 जूल का काम कर रहे हैं, तो बिंदु A पर जो आपको विभव की प्राप्ति होगी VA, विभव की प्राप्ति होगी WA अपान Q नॉट, यानी कि 10 जूल अपान 2 कूलम, यानी आ गया 5 जूल पर कूलम, इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही अगर जब टेस्ट चार्ज उठा करके हम B पर लाते हैं तो B जो है इसके पास में है, तो जब आप यहां से यहां तक लाएंगे तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि
ये इसके पास में है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, धक्का देगा। यानी यहाँ पे धक्का कम लग रहा है क्योंकि बिंदु दूर जो ए है वो दूर है, और प्लस क्यू नॉट को जब यहाँ लाएंगे तो ये पॉइंट पास में है, तो धक्का जो है यानी जो रिपल्सन फोर्स है, धक्के का मतलब यहाँ रिपल्सन फोर्स है, वो आपका बढ़ जाएगा, यानी आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। यानी VV इक्वल टू WB अपान क्यू नॉट, और WB हमने मान लिया कि WB जो है वो आपका 20 जूल है। कितना है, 20 जूल। तो 20 जूल अपान 2 कूलाम तो हो गया आपका 10 जूल पर कूलाम। तो आप एक चीज देख रहे हो कि बिंदु B पर जो पोटेंशियल आ रहा है, ध्यान से, बिंदु B पर जो पोटेंशियल आ रहा है बिंदु A के पोटेंशियल से कैसा है, वो ज्यादा है। तो एक चीज देखिए कि A पर क्या है, आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि जब आपका सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो बिंदु B पर क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल ज्यादा होगा, A पर कम होगा। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं कि देखिए VV माइनस VA, परिभाषा क्या कहती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की, देखिए W A से B तक ला रहे हैं ना आप, तो WAB इक्वल टू आ जाएगा VV माइनस VA, और क्या लेके आए हैं आप, परीक्षण आवेश Q नॉट। तो VV पर पोटेंशियल आपका कितना है, 10, कितना है, 10 माइनस 5 इंटू कितना आ जाएगा, ये परीक्षण आवेश का मान कितना है, 2 कूलाम। तो 10 माइनस 5 ये हो गया आपका, ये आ गया 5 टू कितना आ गया, 10 जूल। यानी जो आपको वर्क डन प्राप्त हुआ वो कैसा प्राप्त हुआ, पॉजिटिव आपको प्राप्ति हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इतनी बात समझ गए होंगे। तो अब यहाँ से देखिए कि यदि सोर्स चार्ज आपका कैसा हो जाए, निगेटिव, सोर्स चार्ज कैसा हो जाए आपका, निगेटिव। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर किए दे रहा हूँ आपको, सोर्स चार्ज कैसा हो जाए, निगेटिव। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये कैसा हो गया आपका, अगर ये आपका सोर्स चार्ज निगेटिव है, सोर्स चार्ज कैसा है, निगेटिव है, तो देखिए सोर्स चार्ज आपका निगेटिव है और परीक्षण आवेश कैसा है आपका, पॉजिटिव है। तो देखिए जब आप इसको उठा करके बिंदु A पर लेकर आएंगे, बिंदु A पर, तो WA मान लीजिए आपका कितना है, आपको यहां से यहां तक आप लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस क्यू चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। यानी आपको बहुत ज्यादा मेहनत अब नहीं करनी है, पहले आपको मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि आपको किसके विरुद्ध काम करना पड़ रहा था, प्रतिकर्षण बल के। यहाँ पर क्या लगा रहा है, माइनस क्यू चार्ज, इस पर अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल लगा रहा है। तो जब आप इसको बिंदु A तक लाएंगे तो मान लीजिए फिर वही आपको 10 जूल का काम करना पड़ेगा। कितना, 10 जूल का काम करना पड़ेगा, और Q नॉट आपका कितना है, 2 कूलाम है। तो आपका बिंदु A पर विभव VA इक्वल टू आ जाएगा WA अपान Q नॉट, यानी 10 अपान 2, ये आ जाएगा आपका 5 जूल पर कूलाम। लेकिन अब बात कर लेते हैं WB की। हाँ, WB की बात कर लेते हैं। तो देखिए एक चीज कि जब आप परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाओगे तो और ज्यादा आकर्षण, यानी ये पॉइंट P इसके पास में, यानी आकर्षण बल और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से A तक लाने में आपको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ रहा है क्योंकि आकर्षण बल क्या है, कम है यहाँ पे, और जो पास के बिंदु है माइनस क्यू के कारण उन पर आकर्षण बल और ज्यादा है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में अब मेहनत और कम करनी है, यानी वर्क आपको कम करना है। तो WB मान लीजिए यहाँ पे 10 था, तो अब कितना रह गया यहाँ पर, मान लीजिए 5, थोड़ा सा डिजिट कंप्लीट वैसा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 6 जूल का आपको काम करना पड़ा। अब Q नॉट क्या है आपका, 2 कूलाम का है। तो यहाँ से पोटेंशियल क्या है, VA इक्वल टू कितना आ गया आपका, WB अपान Q नॉट। WB कितना है, 6 अपान 2, ये आ गया 3 जूल पर कूलाम। इतनी बात आ गई। अब आप एक चीज देख रहे हैं कि माइनस क्यू अगर सोर्स चार्ज है तो आपका VA ग्रेटर देन हो गया VB, यानी अब A पर पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। पहले क्या था, B पर ज्यादा था, A पर कम था, अब VA ग्रेटर देन VB। अगर आप इन दोनों बिंदुओं के बीच में, अब हमें ये पता करना है कि यहाँ पर मैंने बोला था कि वर्क डन आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो देखिए पहले में तो आपको प्लस मिल गया, यहाँ पर वर्क डन आपको निगेटिव मिलेगा, तो देख लेते हैं। तो देखिए वर्क डन आपको निकालना क्या है, वर्क डन फार्मूला आपका यही वाला लग जाएगा, WAB इक्वल टू VA माइनस BB, WAB BB माइनस
बी ए, यानी अभी भी आप लेकर ए से बी पर ही आ रहे हो, तो वर्क डन देखिए आपको क्या मिलेगा इनटू, और ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो गया, तो बी बी माइनस ए, तो बी बी अब कितना आ रहा है 3, 3 माइनस कितना आ गया आपका 5, और इनटू कितना है 2, तो 3 में से 5 गया कितना बचा माइनस 2, यानी -4 क्या आ गया आपका वर्क डन, आपको -4 जूल मिला। यहाँ 10 जूल। अब देखिए वर्क डन आपको कैसा मिल रहा है भाई, नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि अब आप एक चीज समझिए, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो ए से बी तक लाने में जो वर्क डन मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। और ए से बी अगर आपका ये निगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता है तो ए से बी तक लाने में कैसा वर्क डन मिलेगा, पॉजिटिव। अगर आपका सोर्स चार्ज नेगेटिव हो जाता है तो यहाँ पर पोटेंशियल कम हो जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यानी वर्क डन अब जो मिलेगा, सीधी सी बात है, जब यहाँ पर पोटेंशियल कम हो जाएगा यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से यहाँ ला रहे हो तो यहाँ पोटेंशियल कम है, यहाँ जाता है, जब इससे इसको माइनस करोगे तो यार निगेटिव तो मिलना ही है, क्योंकि यहाँ वैल्यू कम है, और जब कम से ज्यादा माइनस करोगे तो काहे में आएगी वैल्यू, निगेटिव में ही आएगी। बस इतनी सी बात है। तो आप ये बात समझ गए होंगे पोटेंशियल का मतलब। देखिए काम आपका डिफिनीशन से चल जाएगा, ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी के लिए मैंने इतनी बात आपको बता दी, ठीक है। पढ़ी हुई है आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा जो है वो समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, आपकी समझ में आए। देखिए न्यूमेरिकल भी मैं चैप्टर के साथ में आपको न्यूमेरिकल भी कराता रहूँगा, जो जो टॉपिक मैं खत्म करूँगा, ठीक है, उसके बाद में मैं आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को कराता रहूँगा, क्योंकि बोर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो आगे का कंपटीशन कैसे कर पाओगे, ठीक है। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए।